जिसके पास इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है, लेकिन क्या वो जॉब ले सकता है? अगर आप इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, ठीक है, तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स होने चाहिए। अब देखो, जब कंपनी के पास दो ऑप्शन आएगा, ठीक है, कि स्किल लेवल सेम है, अब एक बंदा डिग्री के साथ है और एक बंदा डिग्री के बिना है, तो और उनके पास ना ग्रेजुएशन तक की डिग्री नहीं, तो वो लोग भी कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत बढ़िया कोडिंग कर रहे हैं, एज ए लीड इंजीनियर रखा हुआ है, ठीक है, बड़े बड़े स्टार्टअप हटकर है। तो भैया आपसे जानना चाहेंगे कि कोई अगर ऐसा स्टूडेंट्स है जिसके पास इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है, लेकिन हाँ उसका कोडिंग स्किल्स काफ़ी ज़बरदस्त है, तो क्या वो जॉब ले सकता है? इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मेरे कमेंट्स में भी आए थे और मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो फ्रीलांसिंग के लिए कोडिंग सीखें और अब वो चाहते हैं कि हम कोई ना कोई कंपनी में ज्वाइनिंग करें, तो उनके लिए कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे वो जॉब ले सकें? तो देखो, मेरी किस्मत अच्छी रहे कि मैं बहुत ही अच्छे लोगों से मिला और कुछ ऐसे लोगों से मिला जो टॉप नॉच यूनिकॉर्न्स लेवल, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया स्टार्टअप्स में काम कर चुके हैं, ठीक है, जो आज बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स है, ठीक है, और उनके पास ना ग्रेजुएशन तक की डिग्री नहीं है, ठीक है, तो वो लोग भी कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत बढ़िया कोडिंग कर रहे हैं, उनको मतलब एज ए लीड इंजीनियर रखा हुआ है, ठीक है, बड़े बड़े स्टार्टअप्स ने। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा फील्ड है ना, ठीक है, मतलब मेरे जब पूछा जाता था कि कंप्यूटर साइंस क्यों लेना चाहते हो और क्या है नहीं है, तो हम कहे कि कंप्यूटर साइंस को करने के लिए बस तुम्हारे पास एक चीज है कि तुम्हारे पास एक लैपटॉप हो जाए ना, ठीक है, बाकी तुम सारा दुनिया यहीं क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, सारा दुनिया का ज्ञान। जैसे एक अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए, ठीक है, आपको वो पूरा टूल्स पता होना चाहिए, ठीक है, और टूल्स तो भाई वो इंडस्ट्री में जाके दिखेगा, ठीक है, सेम चीज बाकी सारे इंडस्ट्रीज, आप ईसी इंजीनियर हो या कोई और इंजीनियर हो, ठीक है, केमिकल इंजीनियर हो, आपके पास वो केमिकल्स होने चाहिए जो बाहर से आपको लेबोरेटरी में मिलेंगे, ठीक है, वो आपके घर पे नहीं है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की खास बात यह है कि उसके पास जो साधन होना चाहिए बस एक ही है, वो है लैपटॉप, ठीक है, घर पे लैपटॉप है, आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों से मेरा मिलना जुलना हुआ है कि जिनके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है। थोड़ा सा अब देखो क्या होता है कि अब मैं कह दिया कि डिग्री नहीं है तो अब इसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब ये है कि आपने 3 साल में कोई डिग्री नहीं कंप्लीट की, तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स होने चाहिए। अब देखो, जब कंपनी के पास दो ऑप्शन आएगा, ठीक है, कि स्किल लेवल सेम है, अब एक बंदा डिग्री के साथ है और एक बंदा डिग्री के बिना है, तो जाहिर सी बात है वो डिग्री के साथ वाले को प्रेफर करेगी। लेकिन जैसे ही आपने स्किल थोड़ा सा ऊंचा कर दिया, ठीक है, तो फिर उसका पूरा तख्ता पलट हो जाता है कि फिर आप बाजी मार जाओगे, ठीक है। तो आपका जो गोल होना चाहिए, अगर आप इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आपको कंप्यूटर साइंस में करियर बनाना है, ठीक है, एज आईटी इंजीनियर और भी है, तो आपको स्किल्स पे मेहनत करनी पड़ेगी, उसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। आप डिग्री लो या ना लो, स्किल्स पे तो काम करना पड़ेगा, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। हाँ बिल्कुल, स्किल्स अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपके पास स्किल्स होने चाहिए, मतलब स्किल्स इतने होना चाहिए कि जिसके पास डिग्री है उससे अच्छा होना चाहिए, उससे लेवल एक अप होना चाहिए। ये स्किल से पहले भैया बात कर रहे थे एक कंप्यूटर्स का, लैपटॉप्स का, जैसे कि कोई भी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप्स मस्ट है, मतलब वही उसका सब कुछ है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हम अपने बैच में देखे थे कि वो 3rd ईयर 4th ईयर में जाकर के लैपटॉप परचेज कर रहे हैं। लैपटॉप के प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने अपना जर्नी जो है वो लेट से स्टार्ट किया, काफ़ी लेट से स्टार्ट किया। तो बस जब मैंने उनसे पूछा कि प्रॉब्लम्स क्या थे, तो वो मेरे को समझ में आया कि वो बेसिक प्रॉब्लम जो बजट के प्रॉब्लम्स थे। तो भैया हम बताना चाहेंगे और अपने ऑडियंस को भी बताना चाहेंगे, यदि आप कोडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास बजट का प्रॉब्लम है लैपटॉप के रिगार्डिंग, तो उसके लिए हम एक सॉल्यूशंस लेकर के आए हैं laptopkharido.in, जहाँ पर आप जा करके बहुत सारे सेकेंड हैंड लैपटॉप वहाँ पर अवेलेबल हैं और आप काफ़ी अच्छे कंडीशंस के लैपटॉप अवेलेबल हैं और जो आपका रिक्वायर्ड फीचर है उसके अनुसार आपको लैपटॉप प्रोवाइड किया जाता है। ये स्टेप्स भी हमने अपने होस्टलर और अपने बैचमेट्स को देख करके लिया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है इसका और लोगों के काफ़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व भी हो जा रहे हैं। अगर आप जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लैपटॉप बिना टेंशन के परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे लैपटॉप हमने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए हैं, अभी तक तो ऐसा कोई प्रॉब्लम्स, बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स मेरे को देखने को नहीं मिला है। हमेशा प्रयास रहती है कि एक सही लैपटॉप आपको प्रोवाइड करें।
तो चलिए आते हैं क्वेश्चंस पर। भैया ने जो जवाब दिया कि एक बिना डिग्री का स्टूडेंट्स भी अगर जॉब ले सकता है, बिल्कुल स्किल्स मैटर करता है। तो भैया ये जानना चाहेंगे कि यदि किसी स्टूडेंट्स के पास स्किल्स हैं तो वो कहाँ पर जा कर के अप्लाई करे जिससे उसको जॉब मिल सके। जैसे कि जो फॉर्म्स आते हैं, नॉर्मल जो कॉमन फॉर्म्स आते हैं, उसमें क्राइटेरिया होता है कि 23 पास आउट, 22 पास आउट, ऐसे करके लिखा हुआ रहता है। तो वो कहाँ पर जा कर के अप्लाई करे, अपने आप को इनरोल करे, ताकि उसको एज एक इंटरव्यू, एक एग्ज़ाम्स का मौका मिले, दिन तो वो दिखा पाएगा कि उसके पास स्किल्स है। यार देखो, अब वैसे में फिल्टर होने जाओगे ना, ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक रहता है। तो उसमें मतलब पहली जॉब के लिए शायद तुमसे डिग्री की बात पूछ ले, ठीक है। पहली जॉब के बाद मैंने लिटरली अपने कॉलेज से अभी तक डिग्री नहीं उठाई है, ठीक है, और मेरे से आज तक किसी कंपनी ने ये भी नहीं पूछा कि तुम ग्रेजुएट हो नहीं हो, ठीक है, तुम्हारे मार्क्स क्या थे, आज तक किसी ने नहीं पूछा, ठीक है। और मैंने किसी को अभी तक अपनी डिग्री दी भी नहीं है, ठीक है, ऑल्दो मेरे पास डिग्री है, ठीक है। तो जब पहला जॉब एक बार आपका हो जाए ना, ठीक है, तो उसके बाद रास्ता और आसान हो जाएगा, ठीक है। पहला जॉब पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो उस केस में क्या कर सकते हो आप, अगर आपके पास प्रोफाइल अच्छा है, आपने कोडिंग प्रैक्टिस करी हुई है, ठीक है, तो जहां पे कोडिंग प्रैक्टिस करी हुई है प्लस साथ में आपने कुछ प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं, ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोफाइल है, ठीक है, आप लिंक्डइन पे जाओ। आपके नज़र में अगर आपको पता है कि कोई कंपनी है, ठीक है, आप उसके रिक्रूटर को पर्सनली रीच आउट करो, ठीक है। आप उसको एक लिंक्डइन पे बस एक मैसेज डालो कि लिंक्डइन पे मैसेज डालो, ईमेल डालो, ठीक है, ऐसे ऐसे करके रीच आउट करो, ठीक है, लोगों को कि आप प्लीज एक बार मेरा प्रोफाइल या टेस्ट ले लो, ठीक है, आप मेरे टेस्ट ले लो, ठीक है। अगर आपको आप किसी पे भरोसा है आप टेस्ट ले लो, अगर आपको कहीं पे नहीं लगता है तो ठीक है, अदरवाइज आप मेरा एक बार पोर्टफोलियो देख लो कि मैंने ये काम करा हुआ है, ठीक है। तो जनरली आपको हो सकता है जाहिर सी बात है 50 में से, लेकिन 50 में से अगर आपको 5 रिस्पॉन्स भी आ जाता है, ठीक है, तो आपका काम बन गया। आपको बस पहले जॉब की तलाश है, ठीक है, पहला जॉब आपने निकाल लिया, फिर दूसरा जॉब में आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपके पास डिग्री कौन सी। एक बार आप किसी कंपनी में घुस जाते हैं तो दिन दोबारा से आप अगर जॉब को स्विच करना चाहते हैं तो वो एक्सपीरियंस बेसिस पर होता है। फिर वो एक्सपीरियंस कि आपने कंपनी में क्या काम किया है, ठीक है, आपका क्या है, फिर आपको कोई नहीं पूछता कि डिग्री क्या है, नहीं है। बिल्कुल। यदि आप बिना डिग्री के अगर आप ड्रीम्स कंपनी में भी पहुंचना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं और आपको क्या क्या करने पड़ सकते हैं आगे चल करके। वैसे भी भैया को हम बुलाने वाले हैं जो बिना डिग्री के एक अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हैं, और आपको बहुत सारे चीज़ के बारे में पता चलते रहेगा मेरे वीडियोज़ में। आगे किस तरह से एक्सपीरियंस बेसिस पर आप अपने कंपनी को स्विच करते रहते हैं, ये सब चीज़ आपको बताने वाले हैं आने वाले वीडियोज़ में।